अगर आप लोग एक लोटा गर्म पानी करके सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। खत्म ये कनेक्शन देखो टाबर जन्म तो इन्हीं रोवे जने शंका रेवे कि नहीं रेवे कि तो डर लागे कि टाबर रोयो ही को नहीं, मतलब घबरा जाते लोग क्योंकि श्वास आया ही नहीं तो रोएगा कैसे। श्वास आएगा, कोई भी जैसे गाय का बछड़ा जन्म ले रहा है तो हम तुरंत बछड़े को जन्म लेते बाद में मुंह फाड़ के जोर से फूंक मारते कि नहीं मारते? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जोर से फूंक मारते, फिर उसका बैलेंसिंग बनता है और वो श्वास स्टार्ट होती है। और अब कई लोग बोलते हैं श्वास नहीं ले तो मर जावे, तो मुर्गी के अंडे में कहां से श्वास जाती है? सोचो यार। परंतु अंडा देखो, कुदरत तो देखिए, कुदरत अन्याय नहीं करती। कोई भी अंडे को देखना कि जहां पे बच्चे की चोंच होती है ना साहब, सबसे पहले अंडा वहीं से टूटता है, मुर्गी वहीं चोंच मारती है। बोलो कैसे पता है कि यहां मेरे बच्चे की चोंच है? पर वहीं से चोंच मारती, उस चोंच को पहले बाहर निकालती है। कम से कम 5-7 मिनट तक वो चोंच बाहर रहती है, वो बराबर श्वास लेना स्टार्ट करता है, फिर मुर्गी और चोंच मार के अंडे को पूरा अलग अलग करती, तब तक नहीं करती। बोलो कितना ज्ञान है उसमें भी। तो ये बात का ध्यान है। हमारी साधना शुरू होती है नाभि के 3 अंगुल नीचे से, यहाँ पे मूलाधार चक्र है, मतलब यहाँ पे गणेश विराजमान रहते हैं। फिर नाभि और मूलाधार चक्र के बीच में स्वाधिष्ठान चक्र आता है, वहां पे ब्रह्मा जी और सावित्री जी विराजमान है। फिर नाभि कवल में 7 कमल है हमारे शरीर में, नाभि कवल में भगवान विष्णु और लक्ष्मी विराजमान है। हृदय कवल में शिव जी और पार्वती जी विराजमान है। कंठ कवल में मां दुर्गा विराजमान है। और जब त्रिकुटी में जाते, सहस्त्रा चक्र आज्ञाकार चक्र में, तब जाके वहां पहुंच जाते नहीं, फिर उनके प्राण उससे निकलते। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पर हर किसी को यहां तक पहुंचते नहीं। मन पवना वटे पहुंचे नहीं, मारी हेली नहीं रमरो नाव। वहां पहुंचते 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 वक्त लगे, क्योंकि वो चाबी हमको मिलती नहीं, वो ताला खुलता नहीं, ऐसे गुरु हमको मिलते नहीं। और ये साधना है, तू मारो चलो मैं थारा गुरु, ला बैठ, हो गया काम पक्का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? ट्यूशन जाते हो, किसके फीस भरते हो? अच्छे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो ही फीस देना अच्छा लगेगा ना। कि यूं नहीं मार सब मैं आऊं जो था तो रे पैया ले जो अपने टाइम पास रही जी। नहीं 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 नहीं। तो गुरु ऐसा पारदर्शित होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और भक्ति होनी चाहिए, तब जाके वो गुरु हमको पार उतार सकता है। नहीं तो माई थारो मेड़ो और मैं ही थारो बेड़ो, दिन निकले थोड़ा ही निकले मोरा ही निकली है। महाराज चलो एक बार थोड़ा जय बोलते, बोले श्री भगवान की। दो के बीच में झगड़ा हो गया, छाछ और दूध के बीच में। दूध क्या कहता है, तू 20 रुपये लीटर जाती है, मैं 80 रुपये लीटर जाता हूं, तू ही दौड़ी मैं ही दौड़ो, जिस वंश की तू है उन परिवार मैं ही हूं, पर मैं 80 में तू 20 में। छाछ बोली, ओए बंदे तू एक रात की संगत कर ले, तुझे 200 में बिकवा दूंगी, एक रात मेरे पास में आ जा। तू 1000 लीटर आ जा, मैं अकेली बहुत हूं, 1 किलो बहुत हूं, 1 लीटर बहुत हूं। 1000 लीटर दूध आया, जामुन डाल दिया, दूसरे दिन दही बन गया, 200 में चला गया। एक रात की संगत की इसने। तो अच्छे लोगों की संगत करने पर हमको कोई नुकसान नहीं होता। बोलिए सतगुरु भगवान की। एक बार थोड़ा जय तो बोलो कृष्णा। मैं 1-2 भजन गा के आरती कर रहा हूँ, वैसे टेंशन मत करो, क्योंकि हमको भी जाना है, आपको भी ठिकाने जाना है। और सुबह सुबह काम भी बहुत रहता मेरे, क्यों गाय पोटा नेकना, वो करनो, चारो नेकनो, बाटो खिलानो, वो करनो, 3 घंटे छाने छाने होनो, सारे से कांटेक्ट बंद करके दरवाजा बंद कर, 3 घंटे किसी से मिलना जुलना बिल्कुल बंद, तब जाके 21 घंटे जगता हूं मैं। 3 घंटे तो सोना ही पड़े साहब, ये तो शरीर ने रेस्ट देना ही पड़े। कोई तो नींद आवे 12-12 घंटा खराटो ही ले साहब। किसको खराटे ज्यादा हो तो मैं दवाई बताता हूँ। देवियों जाना मत, 1-2 भजन बाद में आरती कर रहा हूँ। माता जी मत करो प्लीज, सिस्टम मत बिगाड़ो। मैं ज्यादा नहीं बैठा हूँ, 1-2 भजन बाद में छुट्टी दे रहा हूँ, सबको छुट्टी दे रहा हूँ मैं।
पर आपको पाप लगेगा, मत जाइए। ये ले जा रहे ने उनको तो ज्यादा पाप लगेगा, पक्की बात है। मिनकी तो जावे गलम्बा नहीं लेन जावे, पाछे आ जाओ, 2 भजन तो सुन लो, ज्यादा नहीं। मैं आरती कर रहा हूँ, थारा बेटा री बात समझ में नहीं आवे थाने, मैं तो आपका बच्चा हूं ना। इतनी माँ है टिकी कर रहेगी जो टाबरी बात ही समझ में नहीं आई। भाई बच्चा रो रहा है, माँ आगे जा रही है, ऐसे तो मत करो। देवियों आपको प्रणाम कर रहा हूँ करोड़ बार। थोड़ी देर और बैठ जाओ, मैं ज्यादा नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों को काम होता है, तो ये ध्यान रखें। बोलिए श्री भगवान की। थोड़े से मजबूत रहो, मैं आरती कर रहा हूँ, 1-2 भजन तो और गाने दो। क्या करूं आरती, 1-2 भजन और गा लेता, मेरी इच्छा है ना। बोलिए श्री भगवान की। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी 2 भजन गा लेता हूँ फटाफट, और आरती के बाद में मैं कुछ बताऊंगा आपको, वो लिख के ले जाना या रिकॉर्डिंग करके ले जाना, फायदा रहेगा आपको। हाँ एक बात है साहब, कभी न कभी तो हमको भी दर्शन दो। 3-4 बार मुझे बुला दिया आप लोगों ने, 2-3 बार तो बुला दिया। एक बार तो वहां पे आपके खेत में आया, तो कभी तो आओ हमारे वहां पे भी, क्या नहीं आओ, पक्का देखते हैं भाई, हम भी तो आस करेंगे ना कि कभी तो माने ही दर्शन देवो। बच्चा आप में से कौन कौन आएंगे? मैं कभी कुछ टाइम बाद में बहुत बड़ा यज्ञ करने वाला हूँ, तब यहाँ पे मैं आपको पत्रिका देने आऊंगा। पूरे गांव को आना, हगरी आना, 2-3 बसें करके, क्योंकि 108 बच्चों की शादी करवा रहा हूँ आश्रम पे, तब आपको जरूर आना है, ठीक है। वो थोड़ा हमारा काम काज थोड़ा हो जाए, थोड़ा सर्टिफाइड हो जाए, तो फिर बाद में बहुत बड़ा काम हो रहा है, तो उस टाइम आपको जरूर आना है। अभी तक ऐसे छूट-फूट तो 98 बच्चों की शादी करवा दी, पर अब लोगों ने बोला गुरुजी अलग अलग जगह करवाते हो, अभी आश्रम पे करवा दो। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आश्रम पे करवा दी जाए, तो उस टाइम आपको जरूर कन्याओं को आशीर्वाद देने के लिए जरूर आना है। सब नॉर्मल फैमिली की होगी, जिसके घर में बहुत सारी अभाव है, परिस्थितियां खराब है, लिस्टें बन रही है धीरे धीरे। देखो एकदम 108 बच्चियां मिलनी संभव नहीं, 2-3 साल का टाइम लग जाता है उसमें, तो लगभग तो कवर हो गया, और कवर होते ही हमको वापस आपके गांव में आएंगे, पर्सनल आएंगे पत्रिका देने के लिए आप लोगों को। बोलिए सत्य गुरुदेव की। कि सुबह सुबह जो आप लोग चाय पीते हो, चाय की जगह अगर आप लोग 1 लोटा गर्म पानी करके उस पानी को घूंट घूंट पियोगे तो कितनी बीमारियां खत्म हो जाएगी। पानी ऊपर से कभी नहीं पीना चाहिए, समझ में आ रहा है नहीं? आप होठ को लगा के पानी पीजिए, ये ध्यान रखें। पर हम लोग क्या करते, पानी को ऊपर से पीते हैं। चलो अब सारे लोग, माता जी का आदेश हो गया है, सारे लोग खड़े हो जाओ। किसी को भी जूते चप्पल पहने हुए नहीं चाहिए बिल्कुल, ये ध्यान